समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने की पुष्टि की। सीटों की संख्या और चेहरे की राजनीति से इतर जीत के फॉर्मूले को बताया सबसे महत्वपूर्ण। नीट परीक्षा धांधली, बेरोजगारी और 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर साल 2027 के महासंग्राम को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली घोषणा सामने आ चुकी है। आखिर गठबंधन की सीटें और चेहरों को लेकर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिसने पूरी राजनीतिक हलचल तेज कर दी है? आइए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पर यह घोषणा कर दी कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि हमारे पास गठबंधन करने और उसे निभाने का लंबा अनुभव है और समाजवादियों ने हमेशा दूसरों को लाभ दिया है, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जब मीडिया के द्वारा अखिलेश यादव से सीटों के समीकरण को लेकर यह अहम सवाल पूछा गया कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले और परिपक्व अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, लोकसभा में भी सवाल सीट का नहीं जीत का था और वही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा टालने की अपील पर सीधा तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा, हम विपक्ष के लोग हैं और प्रधानमंत्री जी ने विदेश जाने के लिए मना किया है तो हम विदेश ही घूमेंगे। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि जैसे वे बिना इजाजत के कभी पाकिस्तान उतर गए थे, वैसे ही अगर इस बार ईरान उतर गए होते तो शायद युद्ध ही रुक जाता। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधर्मी पार्टी बताते हुए कहा कि उनके राज में रामचरितमानस हाथ में लिए अधिवक्ताओं पर लाठियां चलाई गई। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे विपक्ष के मुख्य चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष को किसी एक चेहरे की जरूरत नहीं है, बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, नीट परीक्षा देने वाले छात्र, अग्निवीर के जवान और लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ही आज का असली विपक्ष है। उन्होंने अपना रुख पूरी तरह साफ करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के सांप्रदायिक मुद्दों के जाल में बिल्कुल नहीं फंसेगी, बल्कि नीट, धांधली, आरक्षण और रोजगार जैसे सीधे जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर सरकार को पूरी तरह मजबूती से घेरेगी। फिलहाल आप क्या मानते हैं? क्या अखिलेश यादव का ये पैंतरा आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत पकड़ बना पाएगा? अपनी राय जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज का हिंदुस्तान न्यूज़ को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।